कड़वी लेकिन बिल्कुल सच्ची बात सुनिए। जब इंसान पैदा होता है तब घर में मिठाई बंटती है, लेकिन वह खुद उसे नहीं खा पाता। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो कई जगह उसकी याद में खीर बनाते हैं, भोजन बनाया जाता है, लेकिन उसे भी वह नहीं खा पाता। जरा सोचिए, जन्म और मृत्यु इन दोनों पलों में इंसान मौजूद तो रहता है, लेकिन किसी भी चीज का स्वाद आनंद नहीं ले पाता। फिर किस बात का इतना अहंकार, किस बात की इतनी दौड़, किस बात के लिए अपने ही लोगों से रिश्ते तोड़ देना? राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, अंत में सबको खाली हाथी जाना है। इतिहास गवाह है, ना कोई अपना महल साथ ले गया, न सोने चांदी, न बैंक बैलेंस, ऊंची कुर्सी। अगर पीछे रह जाता है तो वह है आपका चरित्र, आपके कर्म, लोगों के दिलों में आपकी याद। एक संत ने कहा था, जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे नफरत में बर्बाद मत करो, और इतनी कीमती है कि इसे अहंकार में मत खो। आज जो माता पिता आपके साथ है ना, उनका सम्मान कीजिए। जो दोस्त सच्चे हैं उन्हें संभाल कर रखिए। जिस परिवार ने आपको अपनाया है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब समय तो होगा, लेकिन शायद वो लोग हमारे साथ नहीं होंगे। याद रखिए, जन्म पर मिठाई दूसरे ने खाई, मृत्यु पर खीर दूसरे ने खाई, बीच जो समय मिला उसी में अच्छे कर्म करके लोगों के दिलों में जगह बना लीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान अपने कर्मों से अमर होता है तो कमेंट में लिख दीजिए, अच्छे कर्म ही असली दौलत है। और इस वीडियो को अपने परिवार तक साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि शायद ये संदेश किसी की जिंदगी बदल दे, किसी की सोच बदल दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हमेशा याद रखना, जब तक तुम संघर्ष कर रहे होते हो ना, बहुत कम लोग तुम्हें देखते हैं, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ने लगते हो ना, पूरी दुनिया तुम्हें देखने लगती। तब कोई पूछता है, कहाँ जा रहे हो, कब आए हो, किससे मिलने गए थे, इतना पैसा कहाँ से आया? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग हमारी जिंदगी नहीं, हमारी हर सांस का हिसाब रखना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या वो लोग आपकी तकलीफ में उतने ही मौजूद थे जितने आपकी खुशियों में नजर रखते हैं? जब आप रात रात भर मेहनत कर रहे थे, जब आपके पास पैसे नहीं थे, जब आपकी आंखों में आंसू थे, तब बहुत कम लोग आपके साथ थे। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी बदलने लगी, लोग आपको देखने और आपके बारे में बातें करने लगे। फल लगते हैं पेड़ पर, सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। इसीलिए लोगों की बातों से डरिए मत। अगर आपका रास्ता सही है, आपकी कमाई ईमानदारी की है, आपका चरित्र साफ है, तो किसी की बात से आपको पहचान नहीं बदल सकती। एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, बेटा, लोगों की नजर से नहीं, भगवान की नजर से अच्छा बनने की कोशिश करना। क्योंकि लोग आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे, लेकिन भगवान केवल तुम्हारे कर्म देखते हैं। इसीलिए अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि आपकी पहचान गाड़ी, आपके कपड़े, आपकी दौलत से नहीं, आपके व्यवहार, आपकी सच्चाई और आपके अच्छे कर्म से हो। याद रखिए, दुनिया देखने वालों से भरी है, लेकिन समझने वाले बहुत कम है। इसीलिए हर किसी को अपनी जिंदगी का हिसाब देने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, आपके पिता माता आप पर गर्व करें, आपका परिवार आप पर भरोसा करे, और आपका जमीर आपको देखकर मुस्कुरा सके। अगर एक कड़वी है लेकिन सच्ची, बिल्कुल सच्ची बात है। सुनिए, जब इंसान पैदा होता है ना, तब घर में मिठाई बंटती है, लेकिन वह उसे खुद नहीं खा पाता। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो कई जगह उसकी याद में खीर या भोजन बनाया जाता है, लेकिन उसे भी वह खा नहीं पाता। जरा सोचिए, जन्म और मृत्यु इन दोनों पलों में इंसान मौजूद तो होता है, लेकिन किसी भी चीज का आनंद और स्वाद नहीं ले पाता। फिर घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, इतनी दौड़ भाग किस बात के लिए? अपने ही लोगों से रिश्ते तोड़ देना। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, अंत में सबको खाली हाथ ही जाना पड़ता। इतिहास गवाह है, ना कोई अपना महल साथ ले गया, ना सोना चांदी, ना बैंक बैलेंस, ना ऊंची कुर्सी। अगर कुछ पीछे रह जाता है तो वह है आपका चरित्र, आपके कर्म, आप लोगों के दिलों में आपकी जो यादें हैं। एक संग पत्नी का रिश्ता ना दुनिया का सबसे नाजुक रिश्ता होता है। अगर यह रिश्ता मजबूत है तो छोटी सी झोपड़ी में भी महल लगती है, लेकिन अगर यही रिश्ते में विश्वास टूट जाए तो महल भी जेल जैसा लगने लगता है। हर किसी के सामने अपना दिल मत खोलो, क्योंकि हर सुनने वाला
आपका शुभचिंतक नहीं होता है। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं, बैठकर तमाशा देखते हैं। एक पति पत्नी में छोटी सी बात पर नाराजगी हो गई। पति ने अपनी हर बात पड़ोस में बताना शुरू कर दिया। पत्नी ने अपने दोस्तों सहेलियों को अपने पति की बात बताना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी निजी बातें पूरे मोहल्लों में चर्चा हो गई। जो लोग सामने कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वही लोग पीछे बैठकर उसकी मजाक उड़ाने लगे। एक दिन दोनों बहुत दुखी होकर एक बुजुर्ग के पास पहुंच गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, रिश्ते जो है ना कांच की तरह होते हैं। एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ तो सकते हो, लेकिन निशान रह जाते हैं। उन्होंने आगे भी कहा, जब भी कोई परेशानी आए तो अपने बुजुर्ग घर की सलाह लो, बैठकर बात करो। अगर समस्या बड़ी है तो खुद भी हल कर सकते हो, और किसी की मदद ले लो। भरोसेमंद परिवार में समझदार जो है सलाहकार अच्छी से लो, लेकिन हर किसी के सामने अपने रिश्ते की कहानी मत खोलो। उस दिन पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, आज से हम लड़ेंगे नहीं, न ही झगड़ेंगे, न ही हारेंगे। रिश्ता अपना बचा के रखेंगे। याद रखिए, दुनिया आपको कुछ दिन सलाह तो देगी, लेकिन आपका दुख आपको ही उठाना पड़ेगा। इसीलिए अपने जीवन साथी को समय दीजिए, सम्मान दीजिए।